बड़ी खबर आपको बताएं, गोवा से लखनऊ आ रहा विमान हवा में लड़खड़ा गया। टेक ऑफ के तुरंत बाद फ्लाइट में जबरदस्त टर्बुलेंस देखने को मिली है। हवा में हिचकोली खाती फ्लाइट में चीख पुकार मच गई। ऊपर नीचे झटकों से दहशत में फ्लाइट के फ्लाइट पैसेंजर अल हमरा खान का एक वीडियो सामने आया है। बड़ा हादसा टल गया, अल हमरा खान बोलते नजर आए। डीजीसीए और पीएमओ तक की शिकायत पहुंची है। पायलट और को पायलट पर अब कार्रवाई की मांग भी तेज हो चली है। फ्लाइट में 172 यात्री सवार थे, सब में चीख पुकार की स्थिति उत्पन्न हो चली है। जिस तरीके से अहमदाबाद का प्लेन क्रैश जो हादसा हुआ है, उसके बाद से लोगों के मन में डर बैठ गया है। और ऐसे में विमान में जब ये विमान लड़खड़ाता है हवा में, उसके बाद ये पैसेंजर जिनकी वीडियो सामने आई। सवा 2 घंटे की भयानक फ्लाइट के बाद अब हम लखनऊ ऊपर वाले की गया दृष्टि से लैंड कर चुके हैं। लेकिन आपको ये बता दूं कि जब ये जो फ्लाइट है 6C6811 ये गोवा से लखनऊ डायरेक्ट फ्लाइट है और ये सवा 2 घंटे की फ्लाइट है। लेकिन जैसे ही ये फ्लाइट टेक ऑफ करी, ये पूरे की पूरी फ्लाइट ऊपर से नीचे अपसाइड डाउन आ गई। शायद ये वो महसूस कर सकते थे जो एयर इंडिया अहमदाबाद में क्रैश हुई है, उसके पैसेंजर्स महसूस कर सकते थे। आज हमने वही मौत का मंजर महसूस किया। अब देख सकते हैं हमारे ठीक पीछे कितने सारे पैसेंजर्स हैं जो कि सब टेरिफाइड हैं और सब के सब इसी उम्मीद में थे कि किसी तरीके से घर पहुंच जाए। आखिर क्या ये मैनुअल ग्लिच था, क्या ये टेक्निकल ग्लिच था? क्यों नहीं कोई अनाउंसमेंट किया गया फ्लाइट में कि क्या वजह थी? क्योंकि वो जो टर्बुलेंस वेदर टर्बुलेंस बता रहे थे, वो वेदर टर्बुलेंस नहीं था। इसमें कैप्टन बसंत, फर्स्ट ऑफिसर मोहसिन अनवर, इनके ऊपर जांच बैठनी चाहिए और इनसे ये पूछना चाहिए कि आखिरकार क्या वजह थी जो फ्लाइट इतनी बुरी तरीके से टेक ऑफ करने के बाद एकदम से नीचे आती है और भयानक टर्बुलेंस होता है। वो जो शर था वो शायद ऐसा शर भी हो सकता था कि शायद आज हम आपके बीच ना होते। इस पूरी की पूरी इंडिया को फ्लाइट में 172 पैसेंजर्स हैं और आप देख सकते हैं हर किसी को बस यही है। ये कोई बहुत अच्छी फ्लाइट किसी के लिए नहीं रही, क्योंकि ये जो सवा 2 घंटे ना लोग सिर्फ भगवान से, ऊपर वाले से यही प्रार्थना करते रहे कि किसी तरीके से अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचे। मेरा एविएशन मिनिस्ट्री से ये अनुरोध है, पीएमओ ऑफिस से अनुरोध है और खास तौर से केंद्र सरकार से ये अनुरोध है कि आखिरकार इसकी पूरी जांच पड़ताल करनी चाहिए। और ये जो कैप्टन बसंत हैं और फर्स्ट ऑफिसर मोहसिन अनवर हैं, इनसे पूछना चाहिए कि आखिरकार क्या हुआ था। फिलहाल हम लोग सेफली लैंड कर गए हैं, लेकिन अभी भी सबकी सांसें अटकी हुई हैं। हमारे सहयोगी अभिषेक सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं लखनऊ से। अभिषेक, ये वीडियो हमने दर्शकों को दिखाया, क्या ये वाकई बहुत ज़्यादा टर्बुलेंस थे या फिर अब जो ट्रॉमा लोगों के मन में बैठ गया है उस हादसे के बाद, तो अब लोगों को नॉर्मल टर्बुलेंसेस भी बेहद ज़्यादा लगने लगे हैं और कहीं ना कहीं ओवर एग्जैजरेशन उसका देखने को मिल रहा है? देखिए, बातें तो दोनों हैं और गुजरात में हुए हादसे के बाद एक साइकोलॉजिकल ट्रॉमा से हर कोई गुजर रहा है जो फ्लाइट पे सफर कर रहा है। ऐसे में गोवा से लखनऊ आ रही ये उड़ान, जिसने टेक ऑफ और लैंडिंग के वक्त जिस तरह का टर्बुलेंस महसूस किया पैसेंजर ने, और अभी हम सुन भी रहे थे कि एक पैसेंजर ने किस तरह की अपनी आप बीती बयां की। ऐसे में लैंडिंग के वक्त अक्सर मौसम, क्योंकि बीते कुछ दिनों में हम देख रहे हैं मौसम किस तरह से फ्लक्चुएशन में है, कभी बारिश कभी धूप, ऐसे में हो सकता है कि मौसम भी एक बड़ा कारण रहा हो। लेकिन इनकी तरफ से ये बात जाहिर तौर पर ये जताई गई है और पैसेंजर्स अपनी गाड़ी कमाई का पैसा लगाते हैं किसी तरह की फ्लाइट के टिकट, जिस तरह से नॉर्मल टिकट नहीं बल्कि अच्छे खासे दामों पर खरीदते हैं लोग। लिहाजा उनकी अपनी तरफ से अगर इस बात पर एतराज जाहिर किया जा रहा है, उन्हें ये सेफ ट्रैवल या सेफ पैसेज नहीं लग रहा है, तो ये अपने आप में पूरी एविएशन मिनिस्ट्री के लिए तो सवालिया निशान खड़े कर रहा है। उनकी तरफ से जांच की बात कही गई, एटीसी की तरफ से जानकारी मिल रही कि जांच भी सेटअप की गई है पायलट और को पायलट पर, जिस तरह से जो टर्बुलेंस लैंडिंग की गई उनकी तरफ से। अब क्या कारण थे उनकी तरफ से, वो कारण भी बताए जाएंगे जब जांच होगी, तो और भी बातें निकलकर सामने आएंगी। लेकिन एक बड़े पैमाने पर, एक बड़े कैनवस पर देखें तो पूरी एविएशन मिनिस्ट्री जो हमें जानकारी मिल रही है कि प्लेन्स के फ्लाइट टाइम और उसके बाद उनके सेकेंड फ्लाइट टाइम, यानी एक दिन में कई बार उड़ाने 2 से 3 बार भी सफर करती हैं, तो उनके बीच में जो अंतर है वो क्या रहना चाहिए। अपने सेकंड नॉर्म्स और सेफ्टी नॉर्म्स के अलावा भी क्या एविएशन मिनिस्ट्री कोई ऐसा तरीका इजाद कर रहा है या कोई ऐसा नियम और कानून ला रहा है जिसके चलते कोई समय निर्धारित होगा कि दूसरा फ्लाइट टाइम कितनी देर में होगा। ये वो सारी बातें हैं जो अभी अंडर मॉनिटरिंग है, या उसको कहा जाए कि उसको लेकर कुछ तैयारियां चल रही हैं।
जल्द ये तैयारियां भी सामने आ सकती हैं, किसी तरह का कानून, किसी तरह का नियम सामने आ सकता है। लेकिन उससे पहले फ्लाइट का सफर करने वाला हर शख्स इस तरह की खबरें सुनकर कहीं ना कहीं खौफजदा जरूर है। बिल्कुल, अपने आप में पैनिक क्रिएट करने वाली इस तरह की खबरें, हालांकि इसको लेकर जांच पड़ताल होना भी बेहद जरूरी, ताकि लोगों को भी यहाँ पर पूरी सेटिस्फैक्शन मिल सके। बहुत शुक्रिया अभिषेक, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। इन खबरों के साथ वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे।